अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 19 नाइट्रोजन एंड सल्फर का लेक्चर नंबर 5 को बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। हमने क्या चीज डिस्कस करनी है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, कि कौन से मेटल जो होते हैं वो बहुत से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन सी धातें जो है वो ज्यादा तेजी से रिएक्शन शो करती हैं और कौन सी धातें जो है उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिव मेटल होगा क्या, कौन सी धात ज्यादा रिएक्टिव होती है। वो धात बेटा जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगी वो मोर रिएक्टिव होगी। तो हमारे पास हम कहते हैं व्हाट इज ए रिएक्टिव मेटल, तो आप कहेंगे ए मेटल एक ऐसा मेटल होगा विच लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, जो क्या करेगा, लूज करेगा किसको बेटा, इलेक्ट्रॉन को जो लूज करता है इजीली, आसानी के साथ लूज करेगा, वो मोर रिएक्टिव होगा। मेटल विच हैव टेंडेंसी, ऐसा मेटल जिसके अंदर ये खसूसियत पाई जाती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे आर मोर रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पोटाशियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, ये हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टिव मेटल होते हैं। इनके अंदर ये खसूसियत होगी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत रखते हैं। जैसे सोडियम है, ये अपना इलेक्ट्रॉन फौरन रिलीज कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन फौरन दे देता है, इसलिए हम कहते हैं सोडियम इज ए मोर रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। अब ये मेटल का हमने अंदाजा लगाना है, फिर इसके बाद एक सीरीज बनाई गई है। इस सीरीज को हमने देखते हैं कि कौन सा मोर रिएक्टिव मेटल है और इसमें सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है और बेटा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है कौन सा है। ये चंद एक रिएक्शन से हमें अंदाजा लगाया गया है। वो रिएक्शन क्या है, हमने इन मेटल्स को लेना है। ये जो मेटल्स हैं बेटा, मुख्तलिफ मेटल जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, इनको हम लेंगे। तो सबसे पहले इनको आपने पानी के साथ रिएक्शन कराना है, फिर हम देखेंगे कौन सा मेटल पानी के साथ बड़ी तेजी से रिएक्शन करता है, फिर इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ देखेंगे, फिर इनका रिएक्शन बेटा डाइल्यूट एसिड्स के साथ देखेंगे कि डाइल्यूट एसिड के साथ कौन तेजी के साथ रिएक्शन करेगा। इसके बाद हमारे पास एक सीरीज आती है, इस सीरीज को बेटा हमने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, साइंटिस्ट ने इस सीरीज को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज के लिहाज से तरतीब दिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद यह है कि पहले आपने वो धात वो एलिमेंट लिखना है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा और लास्ट एलिमेंट वो होगा जो लीस्ट रिएक्टिव होगा। चलें इस सीरीज को हम याद भी करते हैं और इसे लिखते भी हैं। तो बच्चों एक लड़का है, इसका नाम काका है, काका, तो आपने इसे याद करना है, काके ने, ये आपके पास काका है, तो इसको बाद काके ने ली, काके ने क्या ली बेटा, बकरी ली, बकरी ली। उसका क्या था, सर का मगर, ये आपने याद कर लेना है, काके ने ली बकरी, सर का मगर, यानी पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके बाद आपने नेक्स्ट इसके एलिमेंट याद करने हैं, अल्लाह से, अल्लाह से मैंने, अल्लाह से मैंने जमीन फ्री में ली, अल्लाह से मैंने जमीन फ्री में ली, अल्लाह से मैंने जमीन फ्री में ली। तो कौन से एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, कार्बन, मैंगनीज, जिंक और आयरन। इसके बाद आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आपने याद करना है क्यों आज आए, क्यों आज आए, क्यों आज बेटा आए, कॉपर, सिल्वर और सोना। अब ये हमारे पास ना रिएक्टिविटी सीरीज आ जाती है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में पोटाशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और सोना सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। अब हम मुख्तलिफ इनके रिएक्शंस देखते हैं, फिर बेटा हम इनके रिएक्शन और इनकी रिएक्टिविटी को देखते हैं। सबसे पहली बात है रिएक्शन विद वाटर। ये बेटा हमारे पास पानी पड़ा हुआ है, इसे आप इन धातुओं के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये देखा गया है कि पोटाशियम, सोडियम, सबसे पहले ये जो पानी हमने लिया है दैट इज ए कोल्ड वाटर, हमने ठंडा पानी लिया हुआ है, ये ठंडा पानी है। इसके साथ जब पोटाशियम और सोडियम का रिएक्शन कराते हैं तो बड़ी तेजी के साथ ये रिएक्शन करते हैं। कौन कौन सी धातें कर सकते हैं, तो ये वाली धातें बेटा इसके साथ ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करती हैं, कैल्शियम से लेके पोटाशियम तक, यानी कैल्शियम से लेके पोटाशियम तक किसी भी धातु को अगर पानी के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाएंगे, हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाएंगे। एक तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनेगा और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहां से बनेगी। अब हम देखते हैं
फॉर एग्जांपल अगर आपने सोडियम का रिएक्शन कराते हैं, ये सोडियम है, इसको पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो यहाँ से लिबरेट होती है। ऐसे आप लिथियम को डालें, बेरियम को, स्ट्रोंशियम को, चाहे आपने कैल्शियम को डाल रहे हैं, तब भी बेटा यही वाला रिएक्शन होगा। इट कैन बी फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, खारिज होगी। अगर आपने कैल्शियम से नीचे एलिमेंट देखना चाहते हैं, जो कैल्शियम से नीचे वाले हमारे पास मेटल्स हैं, जब ये पानी, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर, इन्हें ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कराया जाए तो ये उसके साथ रिएक्शन ही नहीं करते, यानी द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट टू द लोअर साइड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे जो बेटा मेटल्स मौजूद होते हैं, दे डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ तो इन्होंने रिएक्शन करना ही नहीं होता, तो किसके साथ करेंगे, ये स्टीम के साथ करते हैं। स्टीम क्या होती है, ये जो पानी होगा इसको आपने बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म करके इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लें, तो इसे हम स्टीम कहते हैं। तो ये स्टीम के साथ जब ये मेटल रिएक्ट करते हैं, एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, ये वाले मेटल, तो क्या बनाएंगे, दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और साथ क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये जिंक है, अब जिंक का आपने रिएक्शन करा दें स्टीम के साथ, गैसियस स्टेट के साथ, जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा देन इट कैन बी फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस बेटा हाइड्रोजन, और इसके साथ ये हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लिबरेट होती है। तो ये वो मेटल्स होते हैं जो कैल्शियम से नीचे इस सीरीज के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अभी डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करना। ये जो मेटल्स होते हैं, अब हमने हाइड्रोजन को देखना है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी मेटल्स होते हैं, अगर आप इन्हें डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस, तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, साथ इसके सॉल्ट बनाएंगे। मतलब ये कोई भी मेटल है, इसको आपने HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन बनाते हैं, तो एक मेटल हेलाइड बनेगा और इसके साथ क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब आप देख लें, जैसे ये बेटा सोडियम है, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम करवाते हैं, तो इट कैन बी फॉर सोडियम क्लोराइड, तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लिबरेट होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये बड़े ही वायलेंटली होगा, बड़ा वायलेंटली यानी खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा, जैसे सोडियम इसके अंदर डालेंगे विगरसली होगा, विगरसली होगा, बड़ी तेजी के साथ होगा एंड डेंजरस होता जाएगा और बड़ा खतरनाक होता जाएगा। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम की तरफ जाएंगे, तो इस रिएक्शन के अंदर शिद्दत ज्यादा आती जाएगी। मतलब सोडियम जो है उसके साथ लीस्ट रिएक्टिव करेगा, लीस्ट रिएक्शन करेगा, सोडियम जो है उसके साथ थोड़ी तेज रिएक्शन करेगा, लेकिन बेटा मैग्नीशियम जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ जरा स्लो रिएक्शन करेगा, जिंक जो है ये उससे भी स्लो रिएक्शन करेगा। लेकिन बच्चे हमारे पास ये जो टॉप वाले जो होते हैं वोलेंटली विगरसली डेंजरस होता जाता है, जैसे बेटा आप टॉप टॉप की तरफ जाएंगे, अगर टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, टॉप की तरफ जाएंगे तो टॉप वाले ये बड़ी तेजी के साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन जो बॉटम पे हमारे पास मेटल मौजूद है वो स्लोली रिएक्शन करेंगे। डेंजरस टॉप वाले और बॉटम वाले क्या करेंगे, स्लोली रिएक्शंस करेंगे। चलें, अगर बेटा इसे जिंक के साथ आप रिएक्शन करा देते हैं तो इट कैन आल्सो फॉर्म जिंक क्लोराइड, ये भी जो चीज बनाएगा ये जिंक क्लोराइड बनाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, लेकिन इसकी जो शिद्दत होती है वो ऊपर वाले एलिमेंट से क्या होगी, कम होती है। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ भी ये मेटल रिएक्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये रैपिडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रैपिडली ये बड़ी तेजी के साथ रैपिडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये वाले जो बेटा एलिमेंट, ये वाले जो मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये ऑक्सीजन के साथ बड़ी तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन वो मेटल जो इनसे नीचे हैं वो उनका जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है दैट इज ए वेरी स्लो। जैसे हमारे पास क्या होगा, जिंक है, कॉपर है या बेटा मैंगनीज है, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन स्लोली, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होता है इसका ये थोड़ा स्लो होगा, बड़ा ऐसा रिएक्ट करते हैं, स्लोली रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो हमारे पास मेटल्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं।
जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये वाला जो पोटाशियम है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। नीचे वालों के अंदर ये वाला जो अमल होगा वो थोड़ा कम होता जा रहा है। मतलब जैसे सोडियम है, जब आप इसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो सोडियम होगा दैट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यानी ये जो सोडियम के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्लोरीन को दे देगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद बेटा जो ये काम करता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, लेकिन दैट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कौन से, जो टॉप वाले एलिमेंट होते हैं। अब ये सारी बातों के बाद हमारी एक समरी आते हैं। समरी क्या आएगी कि वो मेटल जो लूज करते हैं, क्या लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को। जो वो मेटल जो इलेक्ट्रॉन को बेटा लूज करेंगे इजीली, आसानी के साथ लूज करते हैं, वो क्या होंगे, वो मोर रिएक्टिव होंगे। वो क्या होंगे, वो मोर रिएक्टिव होंगे। वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करेंगे। वो क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड से, जो डाइल्यूट एसिड होगा उसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। वो क्या करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली हैं कि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। अब एक हमारी छोटी सी बात रह गई थी, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये भी बेटा आपने एक रिएक्शन इसका समझ लेना है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक को हटा के दूसरे का आ जाना, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर का बेटा मैंने ये किया कि ये वाला कैप उतार ली और इसकी जगह पे ये वाली कैप डाल दी, तो इसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि एक चीज को हटा के दूसरी चीज को लगा देना। अब आपने तवज्जो से समझना है, अगर बेटा हमारे पास ये जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मेटल लिखे गए हैं, नीचे वाला जो मेटल होगा उसको ऊपर वाला मेटल जो होगा उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ये एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है जो किसका बेटा, जिंक सल्फेट का है, तो इससे ऊपर वाला कोई भी एलिमेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कोई भी एलिमेंट आप इसके अंदर डालते हैं तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम बेटा इसके अंदर जाके रिएक्शन करेगा, इस जिंक को यहाँ से भगा देगा, खुद इसकी जगह आ जाएगा, तो इट कैन बी फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट। ये मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और यहाँ से क्या होगा, जिंक आयन जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करना। अगर कोई मेटल किसी भी सोल्यूशन के अंदर ऊपर वाला है, ऊपर वाला कोई मेटल है तो अपने नीचे वाले को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकेगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा। अगर बेटा हमारे पास ये मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, इसके अंदर आप जिंक डालते हैं तो दैट रिएक्शन डज नॉट हैपन, ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिंक जो होता है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करना। अब हमारे पास क्विक चेक आ रही है। क्विक चेक क्या है कि पहला पहला आपके पास जो क्विक चेक का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि विच विल रिएक्ट फास्टर विद HCl, कि आपके पास ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ा हुआ है और इसका आपने रिएक्शन कराना है, जिंक इसके साथ तेज रिएक्शन करेगा या आयरन करेगा, कौन बताएगा, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताएगी। जो ऊपर वाला, मतलब आप देखते हैं जिंक की पोजीशन ऊपर है या आयरन के ऊपर है, जो ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, देख के बताएं। तो बेटा यहाँ पे देखें जिंक ऊपर है, आयरन नीचे, हम कहते हैं जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं, टॉप वाले होते हैं, वो मोर रिएक्टिव हैं, इसलिए जिंक जो होगा ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। तो जिंक जो होगा ये ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा HCl के साथ एज कंपेयर टू आयरन। ये कोई भी सवाल पूछ सकता है, ये आपको पूछ सकता है कि ये आपके पास मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, कौन HCl से ज्यादा तेज रिएक्शन करेगा, तो आप कहेंगे कैल्शियम करेगा। अगर सोडियम और लिथियम देता है कौन करेगा, तो सोडियम करेगा। तो ये आपने याद रखना है कि हमने ऊपर वाले का बताना है कि वो मोर रिएक्टिव है। नेम वन मेटल विच कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन, कि अगर आपके पास जिंक का कोई सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ये जिंक का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, किसी ऐसे मेटल का नाम बताएं जो इसको जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस कर सके। तो बताओ बच्चों, ये बहुत सारे मेटल यहाँ पे मौजूद हैं जो जिंक को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। मतलब इसके अंदर आपने कैल्शियम को डाल दें तो कैल्शियम क्या करेगा, जिंक को यहाँ से बाहर निकाल देगा और खुद क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। तो इसे आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट।
बस इस सीरीज को आपने याद रखनी है कि ऊपर वाला जो एलिमेंट मेटल होगा वो मोर रिएक्टिव होगा देन किससे, जो इससे नीचे वाला मेटल होगा उससे वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आपने यही वाली बात याद रखनी है। ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट का कोई एक सोल्यूशन बना के दे दिया जाएगा तो पूछा जाएगा कि कौन सा मेटल जो है वो इसको डिस्प्लेस कर सकता है और कौन सा मेटल जो है वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसका बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसके नोट्स भी बना लेने हैं। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।